आदमी एलियन के सामने मूर्ति बनने का नाटक कर रहा था। तभी अचानक एक मक्खी उसके चेहरे पर आ गिरी। गलती से उसने पलक झपका दी और अगले ही पल एलियन को पता चल गया। एलियन ने तुरंत आदमी को पकड़ लिया। काली लड़की ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है तो उसने तुरंत अपने 2 साथियों को खींचकर वहां से बचाया। फिर वह खुद भी बिजली की तरह तेज दौड़ती हुई भागी और शहर के बाहरी इलाके में बने एक सुरक्षित घर में जाकर छिप गई। वहां पहुंचकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन असल में हो क्या रहा था? दरअसल साल 2029 में पृथ्वी को OLT 0 वर्जन में अपडेट कर दिया गया था। अब जो रहस्यमयी एलियन दिख रहे थे वे असल में इंसानों के नियंत्रण से बाहर निकले रोबोट थे। इंसानों और रोबोटों के बीच यह संघर्ष दशकों तक चला और अंत में इंसान हार गए। तब से जब भी कोई रोबोट किसी असली इंसान को मारता उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही कॉपी बना दिया जाता, चाहे वह चेहरा हो या व्यक्तित्व, सब कुछ हूबहू। इसीलिए असली बचे हुए इंसानों को छिपकर रहना पड़ता था, क्योंकि वे किसी प्रोग्राम के नियंत्रण में नहीं थे, कभी भी उजागर हो सकते थे। इन गुप्त बचे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए रोबोटों ने जानबूझकर उनके नेता जैक को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। रोबोट ने कहा कि अगर जैक उपयोगी सुराग दे दे तो उसकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन जैक ने साफ कहा कि वह अपने साथियों से गद्दारी करने से बेहतर मरना पसंद करेगा। यह सुनकर रोबोट गुस्से से भर गया और उसने कमरे का जलने वाला प्रोग्राम चालू कर दिया। देखते ही देखते पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। ऐसे संकट के पल में जैक ने चारों ओर नजर दौड़ाई और जमीन पर एक तीर का निशान देखा। बिना एक शब्द कहे उसने ढक्कन उठाया और नीचे कूद गया। वह रास्ता खोजते खोजते एक रहस्यमयी कमरे में पहुंचा। गौर से देखा तो पता चला कि यह दुश्मन का शस्त्रागार था। उसने तुरंत अपनी रक्षा के लिए 40 मीटर लंबा हथौड़ा उठा लिया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी टक्कर एक रोबोट से हो गई। दुश्मन ने उसकी गर्दन दबोचकर उसे बेरहमी से बाहर फेंक दिया। जैक जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन रोबोट ने तुरंत गोली चला दी। मौत सामने देखकर भी उसने हार नहीं मानी। जमीन से एक चाकू उठाया और रोबोट की कमर पर वार कर दिया। फिर उसने रोबोट को नीचे दबा लिया और अंततः लड़ाई जीत ली। इसके बाद वह निशानों का पीछा करते हुए वेंटिलेशन पाइप में घुस गया और खुदाई करने लगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ सीढ़ियां चढ़ा उसने देखा कि अंदर पहले से ही एक आदमी पड़ा हुआ है। शायद वह भी भागने की कोशिश कर रहा था। अब भाई जैक बहुत कमजोर हो चुका था और अपनी रक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली वह एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया।